प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो लूसीफर को परमेश्वर ने राहब से तुल्य किया है। उपमान भाषा में लूसीफर को राहब कहा गया, क्यों, उसके बारे में कल अपन ध्यान किए हैं। तो अभी लूसीफर पहिलौठा या परमेश्वर के सामने से वहां से निकल चुके हैं, भाग जा रहे हैं। तब परमेश्वर ने क्या किया, तो युग स्तंभ के पास खड़ा हुआ पहिलौठा में से एक व्यक्तित्व केंद्र और एक मसीह या और एक परमेश्वर का पुत्र आए हैं। वो बहुत नफरत या बहुत जलते हुए आग के जैसे जलने वाले मुंह से, बड़ी क्रोध से है, क्रोध वाले परमेश्वर, क्रोध वाले पहिलौठा वहां पर आए, प्रकट हुआ। उन्होंने अभी लूसीफर को मार रहे। ये और एक अभी यीशु मसीह या पहिलौठा से जो लूसीफर को मारने के लिए जो प्रकट हुआ आए, परमेश्वर का नाम जो ये है कि उसका नाम ये है कि युद्ध करने वाले यहोवा कौन है, या युद्ध शूर या युद्ध वीर, युद्ध करने वाला युद्ध शूर यहोवा उनका नाम। तो अभी ये इन्होंने क्या कर रहे हैं, ये युद्ध शूर यहोवा, इसका मतलब पहिलौठा में से आए हैं व्यक्तित्व के युद्ध शूर यहोवा ये कर रहे हैं कि उनके हाथ में बड़ी हथियार, क्या ली, उनके हाथ में ऐसा करने से एक हथियार आए हैं जो युद्ध करने वाले यहोवा के हाथ में। तब उन्होंने वो हथियार से क्या करे है, लूसीफर ये शैतान को मारे हैं। क्या करे, भाग जा रहे हैं शैतान को उस हथियार से मारे। वो हथियार का नाम यह है कि त्रिशूल। वो हथियार का नाम क्या है, त्रिशूल है उसका हथियार का नाम। वो त्रिशूल से क्या करे, मार डाले हैं। तो अभी देखिए यहां पर त्रिशूल से मारे हैं। यही बात को अय्यूब का ग्रंथ में जो देखिए 26 अध्याय, अय्यूब का ग्रंथ 26 अध्याय में भक्त अय्यूब ने ये कह रहे हैं कि 26 अध्याय 13 वचन, अय्यूब ग्रंथ 26 अध्याय 11 वचन में देखिए 26 और 13 वचन। उसकी आत्मा से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता, वह अपने हाथ से वेग से भागने वाला नाग को मार देता है। देखिए अपने हाथ से वेग को भागने वाला, या नाग का मतलब सर्प या सांप, आए नहीं तो कौन, या नाग या सर्प किससे तुल्य किया गया है, लूसीफर से। तो उनके हाथ से, किससे, हाथ से, किनके हाथ है, परमेश्वर के हाथ। परमेश्वर के हाथ का मतलब यहाँ पर परमेश्वर का हाथ मतलब परमेश्वर नहीं, परमेश्वर का पुत्र। यहाँ पर परमेश्वर का हाथ, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का पुत्र, ये युद्ध करने वाले यहोवा, यह पहिलौठा, इन्होंने क्या किया है, भागने वाले नाग को मारे है। देखिए यहाँ पर मारे हैं। और देखिए यहाँ पर यह परमेश्वर का पुत्र को, पहिलौठा का है नाम युद्ध करने वाले यहोवा, वही परमेश्वर का हाथ है। यहाँ पर अपन देखें तो एशिया का ग्रंथ, और अपन देखें तो एशिया का ग्रंथ 51 अध्याय 51 और वहां पर 9 का वचन देखिए, 51 और 9 का वचन में यहाँ पर और क्या कर रहे हैं, इनका नाम यह है कि हे यहोवा की भुजा, जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीते हुए पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने राहब को टुकड़े टुकड़े किया है। हे यहोवा की भुजा, क्या करे, यहोवा की भुजा। यहाँ पर वहां पर अय्यूब का ग्रंथ में परमेश्वर का हाथ, यहोवा का हाथ के जैसा दिखाई दे रहे। यहाँ पर यहोवा का भुजा, यहोवा का हाथ, और कोई नहीं, पहिलौठा, परमेश्वर का प्रिय पुत्र, पहिलौठा का नाम है। इसीलिए कल मीका के ग्रंथ में अपन देखे हैं, एक एक समय, एक एक नाम, एक एक स्वरूप में मसीह या परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ है हैया में। तो अभी और देखे तो ये एशिया का ग्रंथ देखिए 53 में, देखिए एशिया का ग्रंथ में 53, देखिए एशिया का ग्रंथ 53 53 में देखिए, 53 में 10 का वचन देखिए और 10वां वचन। यहाँ पर एशिया का ग्रंथ 53 और 10वां वचन में देखिए, यहाँ पर और क्या कहा है, तू भी यहोवा को यही भाया की उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाए, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भी क्या बता रहे, ये
यहाँ पर 53 और यशायाह का ग्रंथ 53 और 10 में भी यहाँ पर परमेश्वर का यहोवा का हाथ, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाए। किसके हाथ से? यहोवा के, उसके का मतलब और कोई नहीं यहाँ पर, इनो है यीशु मसीह, और कोई नहीं यहाँ पर यीशु मसीह। देखिए पहला वचन में क्या बताया, जो समाचार हमें दिया गया है उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। यहाँ पर यहोवा का भुजबल के बारे में यशायाह भक्त बात कर रहे हैं। यहोवा का भुजबल, यहोवा का भुजा, और कोई नहीं, यही 53 यहाँ पर 10वां वचन में कहा यहोवा के हाथ। वही यहोवा के हाथ क्या करे, राहब को टुकड़े टुकड़े करे है, भागने वाले नाग को मारे है। अय्यूब का ग्रंथ 26 अध्याय 13 वचन में देखा, यहोवा का हाथ, यहोवा की भुजा। और देखिए यहोवा का भुजा, यहोवा के हाथ कौन है, यही है पहिलौठा। तो इन्होंने क्या किया है, नाग को मारे है, नाग को मारे है। तब क्या हुआ, देखिए उन्होंने परमेश्वर का हाथ, यहोवा के हाथ ने नाग को मारे है। इसका मतलब यहोवा का पुत्र पहिलौठा ने वो लूसीफर को, उस नाग को मारे है। नाग को मारने के बाद क्या हुआ, देखिए वहां पर, देखिए यहाँ पर 50 और देखिए 51 और 9 में आ जाओ। अभी 51 यशायाह का ग्रंथ है, 51 9 का वचन देखिए, फिर से 51 9 का वचन में क्या बताया, देखिए। और हे यहोवा की भुजा, जाग जाग और बल धारण कर, जैसे प्राचीन काल में और बीते हुए पीढ़ियों में वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने राह को टुकड़े टुकड़े किया और अजगर को छेदा है। क्या है, अजगर को छेदा। किसको छेदा है, अजगर को। इसका मतलब देखिए क्या, अजगर का मतलब जो क्रोकोडाइल, क्या है, क्रोकोडाइल को क्या कहते हैं, अजगर। अजगर को मारे है, वहां पर नाग और यहाँ पर अजगर। यह अजगर का और मोगरा भी कहते हैं क्रोकोडाइल, अजगर या नाग। इसका मतलब लूसीफर को उपमान भाषा में परमेश्वर ने बताया, यहाँ पर अजगर को मारे, राहब को टुकड़े टुकड़े किए, यहाँ पर अजगर को मारे हैं। देखिए क्या, अजगर को छेदा है। क्या, किसको छेदा है, अजगर को छेदा है। कौन, परमेश्वर ने। ये देखिए, और यही बात देखिए, यही बात यहेजकेल का ग्रंथ, यही बात यहेजकेल का ग्रंथ 29 अध्याय तीसरा वचन में देखिए, 29 अध्याय 3 वचन। यह परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूं, हे बड़े नगर, तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है, जिसने कहा है मेरी नदी मेरी निज की है और मैं ही ने उसको अपने लिए बनाया है। मैं तेरे, देखिए यहाँ पर यहेजकेल का ग्रंथ 29 अध्याय 3 वचन में भी ये क्या बता रहे, यहाँ पर देखिए दूसरा वचन देखिए, मनुष्य के संतान अपना मुख मिस्र के राजा फिरौनी के ओर करके उसके और सारे मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। यह का परमेश्वर के यहोवा कहता है कि मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, हे बड़े नगर। ये क्या पढ़े, हे बड़े नगर, तू जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है। हे बड़े नगर का मतलब, यह नगर का मतलब शहर नहीं, यह अजगर को क्या कह रहे, हे बड़े नगर का मतलब क्रोकोडाइल है। यहाँ पर क्या है, क्रोकोडाइल, अजगर। यहाँ पर जो मोगरा, क्या है, ये मोगरा। तो यहाँ पर राहब का अर्थ क्या सुने हैं अपन, राहब का मतलब बड़ी या विशाल। यहाँ पर भी, और लूसीफर को क्या कह रहे हैं, अजगर है, बड़े नगर और राहब और नाग, ये सब लूसीफर के उपमान भाषा है। तो अभी भाग रहे नाग, यहाँ भाग रहे हुए उस राहब को, नाग को भाग रहे हुए उस अजगर को छेदा है परमेश्वर। कैसे छेदा है, जो उनके हाथ में त्रिशूल आए हैं, त्रिशूल से उसको मारे हैं। मारने से बड़ी घायल हुआ। क्या हुआ है, अभी बड़ी घायल हुआ। घायल होने से पहले और यहाँ पर एक ध्यानांश यह है कि त्रिशूल क्यों उपयोग किया है परमेश्वर। त्रिशूल का मतलब देखिए, त्रिशूल का मतलब अभी सुनिए, यहाँ पर स्वर्ग में परमेश्वर के खिलाफ जो
बात करके परमेश्वर के खिलाफ युद्ध करके निकल चुके हैं, भाग जा रहे हैं। ये कौन है? लूसीफर। सिर्फ लूसीफर ही नहीं, लूसीफर के अंदर अनंत अंधेरा है। क्या है? अनंत अंधेरा। उसको भी आदि नहीं है, अंत नहीं है। अनंत अंधेरा लूसीफर में रहने के कारण, रहने से क्या हुआ है? लूसीफर के स्थायी पहिलौठे से थोड़ा कम है, सिर्फ थोड़ा ही कम है। क्योंकि अभी अनंत अंधेरा लूसीफर से रहने से इन्होंने बड़ी शक्तिवान है, बलवान है, बड़ी सामर्थ्य है इन्होंने, इसीलिए उनके अंदर अनंत अंधेरा रहने से उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ उठे हैं और युद्ध जंग करने के लिए तैयार हुआ और परमेश्वर के विरोध यहाँ पर बात किया है, लड़ाई करने के लिए आए हैं। तो इसके अंदर कौन है? अनंत अंधेरा। तो वो परमेश्वर से या पहिलौठा से थोड़ा ही कम है। तो अभी भाग रहे हैं इन्हों, क्या हो रहा है? अभी पहिलौठा का रौद्र से, बड़ी क्रोध से आए पहिलौठा को देखकर लूसीफर ने डर से वहां से भाग जा रहे। अभी भाग जा रहे हैं लूसीफर, पीछे कौन है? पहिलौठा है। तो उसको कैसे मारना है? उसको एक हथियार पीछे से मारना है, एक हथियार से। तो तभी पहिलौठा ने हाथ ऊपर करे। हाथ ऊपर करने से उनके हाथ में क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल का मतलब यह है कि उसमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का तुल्य है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा तीनों का महिमा और तीनों की शक्ति, तीनों की महिमा, शक्ति या प्रभाव, तीनों की शक्ति, महिमा, प्रभाव उस त्रिशूल में आए हैं। उसके वो त्रिशूल का मतलब तीन कोण रहते हैं, वो बड़ी तेज से रहते हैं। त्रिशूल कैसा? उसके कोने कैसे? तीन, वो त्रिशूल में तीन रहते हैं, वो तीन कोने बहुत तेज रहते हैं। वो अभी लूसीफर आगे भाग जा रहे हैं, पीछे से पहिलौठा त्रिशूल उस पर मारे थे। त्रिशूल से उस अजगर को मार डालने से लूसीफर गिर चुका और उसको बड़ी घायल हो। क्या वो बड़ी घायल हुआ है लूसीफर को। अभी देखिए, तो ये त्रिशूल को अपन हिंदू पुराणों में भी देखे तो हिंदू पुराणों में भी इस त्रिशूल को हथियार के रूप में वो यहाँ पर उपयोग किया है, इस्तेमाल किया। और यूनानी भाषा के यूनानी ग्रंथ में भी लिखा गया कि यूनानियों के कवियों, उनकी देवताओं ने यहाँ पर जैसा हिंदू देवता, उनकी देवताओं में भी क्या किया है? त्रिशूल को उपयोग किया। त्रिशूल का मतलब त्रित्व, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की शक्ति है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की शक्ति, महिमा, शक्ति और उनका जो प्रभाव उस त्रिशूल में आए, उस त्रिशूल से मारे। क्योंकि लूसीफर के अंदर अनंत अंधेरा है। लूसीफर को मारने को त्रिशूल की जरूरत नहीं, लेकिन लूसीफर के अंदर अनंत अंधेरा है, उसको आदि और अंत नहीं। तो इसीलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों की शक्ति, प्रभाव, महिमा होना है। उस महिमा का हथियार है क्या है? त्रिशूल। उस त्रिशूल से मार डालता, बड़ी घायल हुआ, बड़ी घायल होकर गिर चुका है स्वर्ग के जो वहां पर द्वार पर, स्वर्ग के द्वार के बाहर, थोड़ा स्वर्ग से बाहर गिर चुका है। तभी यही पहिलौठा युद्धशूर, यही पहिलौठा क्या किया है? वेगी, बड़ी तेज से रथ में चलकर उस लूसीफर को बांध दे है। क्या है? रस्सी से, या जो क्या कह रहे हैं? जो बांध कर कहां लेके गए मालूम है? तो धरती के नीचे, या धरती के आत्माओं में, जो पाता अधोलोक, क्या अधोलोक या अधोकुंड में ले गए। कहां ले गए? लूसीफर को, परमेश्वर का पुत्र पहिलौठा ने घायल हुआ है। लूसीफर को परमेश्वर का बेटा जो पहिलौठा ने उसको बांध कर उसको क्या कहां ले गए? अधोकुंड या अधोलोक में ले गए हैं, वहां पर बांध दिया है। अब इससे पहले लूसीफर को अधोलोक में अधिकार था और उनको स्वर्ग में बड़ी क्या है? ऊंचे स्थान था। तो अभी उन्होंने विश्वास भ्रष्ट हो चुका है और स्वर्ग से भ्रष्ट हो चुका है लूसीफर। उसको लेकर अभी उसके लूसीफर को अधोलोक में अधिकार है, अभी अधिकार नहीं उसको। इसका मतलब लूसीफर को वहां पर बंदी, किसी स्वर्ग में परमेश्वर से वे आज्ञा को ना मानने से, बार आज्ञा ना मानने से उसको कहां पर? वहां पर कारागार में डालने का अधिकार लूसीफर को था। लेकिन अभी लूसीफर ही स्वर्ग के विरोध, परमेश्वर की आज्ञा को ना माने, परमेश्वर के खिलाफ जंग करे, युद्ध करे। अभी लूसीफर को अभी अधोलोक में जो बांधने का कारागार पर उसको अधिकार नहीं, विशेष और एक राजा को उस अधिकार दिया है। परमेश्वर क्या किया? और एक राजा को उस अधोलोक में कारागार पर अधिकार दिया है। उस राजा के अधीन में लूसीफर को दिया, लूसीफर को अधोलोक में डाल दिए। अभी लूसीफर को धरती के अंदर है, अधोलोक में डाल लिए। अभी तेज से रथ पे आए हैं पहिलौठा, घायल हुआ लूसीफर को अब क्या किया? रस्सियों से बड़ी उसे बांध कर उसको अधोलोक में डाल दिया। तब धरती में ये युग चल रहे हैं, जीव राशि है, महिमा की बुद्धि युग, लोग जब जीवित है धरती में। लेकिन
अभी धरती में पहिलौठा नहीं आए, धरती के बाहर से ही आत्मा से, धरती में के बाहर से ही, धरती के अंदर आत्मा है ना, आत्मा में लूसीफर को ले गए, धरती के अंदर आत्मा में क्या है, अधोलोक है, इससे पहले ध्यान किया अपन। तो अधोलोक में लूसीफर को बांध दिया है, बांध दिया, और वहां पर उस कारागार पर एक अधोलोक के एक राजा को, अधोलोक में एक राजा को उस कारागार पर अधिकार दिया। बाद में क्या हुआ है कल के संदेश में देखिए, ठीक है। तो त्रिशूल का मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा का महिमा और प्रभाव और शक्ति उसमें रहते हैं। तो मारे कौन, परमेश्वर का हाथ, यहोवा का हाथ, यहोवा का भुजा, हाँ, यहोवा का भुजा, इसका मतलब कौन है, और कोई नहीं, पहिलौठा ही है, कौन नहीं, यशायाह का ग्रंथ 51 और अय्यूब का ग्रंथ 26 में अपन देखे है। और भागने वाले नाग या भागने वाले लूसीफर या भागने वाले अजगर को कैसे माने, पीछे से, इसका मतलब एलोहिम परमेश्वर का पुत्र पहिलौठा के हाथ में क्या आए है, त्रिशूल आए, त्रिशूल से तेज से मारे हैं, वो उसके शरीर में घुस गए, तब क्या हुआ, उनको बड़ी घायल हुआ, गिर पड़ा है। बाद में तेज से रथ में पहिलौठा ने लूसीफर के पास पहुंचा और लूसीफर को रथ से बांध कर कहां पर, धरती के आत्मा अधोलोक में ले जाकर बांध दिया है। बाद में लूसीफर का क्या हुआ, और अभी स्वर्ग में क्या हुआ, अभी इतने बड़ी युद्ध हुआ ना, पहिलौठा बड़ी क्रोध से, प्रचंड क्रोध से पहिलौठा ने लूसीफर को त्रिशूल से मारा है, छेद है किसको, अजगर को। बाद में क्या हुआ उसके बारे में कल ध्यान करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद, इस गुरुवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे, हे प्रभु, तुम्हारे मार्मिक विषय के लिए धन्यवाद प्रभु। हे पहिलौठा आपको धन्यवाद, तुम परमेश्वर का भुजा है और परमेश्वर का बल है, परमेश्वर का हाथ है। हे पहिलौठा आपको धन्यवाद करते हैं। आप ही प्रभु लूसीफर को, भागने वाले नाग अजगर को छेद दिया है, आपको धन्यवाद। हे प्रभु, उसको त्रिशूल से पिता पुत्र पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य और महिमा प्रभाव के हथियार त्रिशूल को आप उपयोग किए और लूसीफर को मारे हैं, उसको अधोलोक में बांधे। प्रभु आपको धन्यवाद, तो मारने के विषय के लिए धन्यवाद प्रभु, आपको धन्यवाद। कितने लोग ये संदेश सुने और सुनने वाला हर एक के अंदर संदेश फल फलो प्रभु। कल मिलते हैं और वचन की गहराई में मिलने करूँगे और विशेष व्यक्ति से प्रभु, विशेष रूप से हमसे बात करो प्रभु। आपको प्रभु धन्यवाद करते हैं, इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ पे पवित्र आत्मा सहभाग यानी लेकर प्रभु तक सारे भक्त इनको विशेष रूप से हर दिन प्रभु का संदेश ध्यान से कान लगाकर सुनते उनको सदा सहायता रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।